बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है ख्वाजा मोहम्मद उमर और आप देख रहे हैं कारमेट पीके। वेलकम बैक टू येट अनदर वीडियो। और आज वीडियो में मेरे साथ मौजूद हैं ज़ैनुल आबिदीन फ्रॉम ज़ैनुल आबिदीन यूट्यूब चैनल। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। ज़ैन कैसे हैं आप? बिल्कुल ज़बरदस्त जी, आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। ज़ैन वाज काइंड इनफ दैट ही केम बैक अगेन बिकॉज मैंने ज़ैन को बताया कि यार हमारी जो वीडियो है जिसमें हम रेंज के हिसाब से बताते हैं कि इतने पैसों में ये गाड़ियां आ सकती हैं, लोगों को बहुत पसंद आती हैं, कमेंट्स भी बड़े हेल्थी होते हैं और अच्छे होते हैं, तो व्हाई नॉट वी टॉक अबाउट इट येट अगेन। क्योंकि जो गाड़ियां महंगी होती जा रही हैं, ऊपर वाली गाड़ियां मज़ीद ऊपर होती जा रही हैं और जो अफोर्डेबल थी वो अब अफोर्डेबिलिटी के क्राइटेरिया मीट नहीं कर पा रही। तो चलिए जानते हैं, आज हम बात करने वाले हैं 20 लाख रुपए के बजट के अंदर कौन कौन सी गाड़ियां आती हैं। सबसे पहले हम शुरू करेंगे किस गाड़ी से ज़ैनुल आबिदीन? मेरे ख्याल से जो 20 लाख रुपए के बजट के अंदर इस वक्त परफेक्ट वैल्यू टू मनी गाड़ी है वो होंडा सिविक रिबॉर्न है। रिबॉर्न? यस। डोंट यू थिंक रिबर्थ भी आ सकती है? नो, रिबर्थ 30 लाख रुपए से ऊपर के बजट में आती है, 30 से 35 के बजट में इस वक्त यार आती है। ऐसे टाइम चेंज होता है ना, कुछ अरसे पहले ये 17-18 लाख रुपए में मिल रही थी, अभी तक पुरानी याददाश्त ऐसी है कि ये अभी कल की बात है यार, इतने में मिल रही थी तो किसी जगह पहुंच गया हिसाब। इनकी बात ठीक है। जो रीबॉर्न भी है वो अगर अब बहुत अच्छी कंडीशन में है तो 20 प्लस ही होगी। 27 लाख रुपए से 28 लाख रुपए के बजट में आपको मिलेगी। एग्जैक्टली वो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव हो जाती है, लेकिन एक ठीक ठाक किस्म की गुड टू गो गाड़ी 2004-5 मॉडल जो है नहीं 7, 8, 9 तक भी आपको 21 तक के बजट में मिल सकती है, 21-22 के बजट में, क्योंकि 2007 के बाद से रिबॉर्न अली के पास कौन सी गाड़ी है? वो 2007 है मेरे ख्याल से। 2007 है एग्जैक्टली। मैं 2004 समझ रहा था। हाँ, नहीं, वो 2007 के 19.5 फाइनल बोल रहे हैं मेरा ख्याल है। यस। तो वो वही 20 के अंडर ही आ जाती है और उसमें तो CNG भी लगी हुई है। उसका मुकम्मल रिव्यू हमारे चैनल पे मौजूद है, यू कैन चेक इट आउट। नेक्स्ट गाड़ी अगर हम टोयोटा की बात करें तो कौन सी गाड़ी आ सकती है इसमें? टोयोटा में अगर आप 20 लाख रुपए के बजट में देखें तो आपके पास जैपनीज XC करोला, जिसको हम कहते हैं करोला 2 आम अल्फाज में, वो आ सकती है आपकी। फिर आपको अगर आपने इंडस करोला लेनी है वो जैपनीज XC आपको मिलेगी 20 लाख के बजट में, लेकिन वो बहुत अच्छी हालत में मिलेगी। 20 से 22 के बजट में आपको इमैकुलेट किस्म की गाड़ी मिलेगी। अच्छा, पाकिस्तानी 2005, 6, 7 वाली करोला भी मिल सकती है इसी बजट के अंदर। डिपेंड करता है कंडीशन के ऊपर। बहुत अच्छी कंडीशन है तो 20 लाख से ऊपर की होगी, नॉर्मल कंडीशन है तो 20 लाख के बजट में, और अगर थोड़ा सा रीपेंटेड है गाड़ी, गुजारा लाइक कंडीशन है तो 18, 17, 19 ये प्राइस। वो 17-18 साल पुरानी गाड़ी भी हो चुकी है तो अब नसीब से ही किसी को अच्छी मिलेगी या किसी ने रखी हो संभाल के, तो हम कह नहीं सकते। क्योंकि आजकल भी बहुत प्यारी प्यारी रखी हुई हैं लोगों ने गाड़ियाँ। अमूमी तौर पे देखा यह जाता है कि रुली हुई हालत में मिलती हैं, लेकिन कीमत बहुत ज़्यादा उसकी एक रीज़न ये भी है कि ये जो करोला जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, खासतौर पर ये 2002 से 7 तक ये जो गाड़ी है, ये क्योंकि अपने ज़माने में टैक्सियों में बड़ा चली है, लोकल रेंट पे भी बहुत चली है, हाँ, तो बहुत कम है अब ये गाड़ी आपको साफ मिले। बहुत ज़्यादा माइलेज भी हुई हुई होती है तो मीटर ही उनके फुल हुए होते हैं। एनीवेज, अब पुरानी गाड़ियों की बात हो ही रही है तो मैं ये आपको बताता चलूँ कि पुरानी गाड़ी ख़रीदते वक्त आपको क्या क्या एहतियाती तदाबीर करनी चाहिए। वो कल ही हमारी वीडियो मुफस्सल वीडियो अपलोड हुई है, वो आप ज़रूर चेकआउट कर लीजिएगा। अगर आप भी पुरानी गाड़ी लेना चाहते हैं तो क्या क्या चीज़ें आपने मद्देनज़र रखनी होंगी वो आपकी कल की वीडियो में सब वेल एक्सप्लेन्ड है, तो डू चेक दैट आउट। जी ज़ैन, अब अगर हम हैचबैक की बात करें फिर तो जैपनीज़ ही है हमारे पास ऑप्शन इस वक्त, और वो भी है। और आपके पास ये जो पाकिस्तानी ऑल्टो है ये भी 19-20 का मॉडल आपको मिल सकता है, लाइक 19-20 लाख रुपए के, 21 लाख रुपए के बजट के अंदर 19 मॉडल, 20 मॉडल VXR आपको मिल सकती है। एग्जैक्टली। और डू यू थिंक कि हमारे इलाके में तो बहुत ही मुश्किल है कि हमें सुजुकी ऑल्टो 23-24 मॉडल 20 के अंडर मिल सके? व्हाट डू यू थिंक? नो 23-24 तो इम्पॉसिबल है। 23 मॉडल आपको मिलेगा तकरीबन 25 लाख रुपए का मानसरा में। जी मानसरा में 25 लाख। 24 मॉडल नहीं, 22-23 की बात जी 22-23 की बात कर रहा हूँ। 23 मॉडल आपको 25 लाख से ऊपर की गाड़ी मिलेगी, और अगर आप 22 मॉडल लेना चाहते हैं तो रफली वो इस वक्त कुछ दिन पहले ही मैं ऐड देख रहा था, तकरीबन ये जो सोशल मीडिया पर और इंटरनेट वगैरह पर एड्स लगे होते हैं डिफरेंट वेबसाइट्स के ऊपर, तो 24 लाख से 25, 25.5, 26 में लोग आस्किंग कर रहे हैं 22 मॉडल की। बहुत मुश्किल हो गया भाईजान इस वक्त गाड़ी लेना भी। नई गाड़ी तो छोड़ ही दें, पुरानी गाड़ी लेना, ये भी इतनी ज़्यादा पुरानी तो है नहीं है। अच्छा, लेकिन इसमें फिर डिफरेंट लोगों की, हर बंदे की अपनी नीड होती है ना। कई लोगों का ये होता है कि उनको फ्यूल एवरेज बेहतर चाहिए होती है, कई लोगों को सेडान चाहिए होती है, कंफर्ट चाहिए होता है, फिर कई लोगों को सेडान भी चाहिए होती है लेकिन घर में जगह नहीं होती खड़ी करने की।
تو یہ ہر بندے کی نیڈ پہ بھی ڈیپینڈ کرتا ہے کہ وہ کیا چیز لینا چاہتے ہیں. لیکن اگر ہیچ بیک کی کیٹیگری میں دیکھیں جیپنیز گاڑیوں کے بعد اگر سب سے ریلائبل گاڑی تو وہ سوزوکی آلٹو ہی ہے. سوزوکی آلٹو ہی ہے. وہ مرتا کیا نہ کرتا والی بات ہے. اس وقت یہی آپشن اس وقت ہمارے پاس اویلیبل ہے, اور نو ڈاؤٹ سوزوکی آلٹو جو ہے وہ بیہیو کرتی ہے ہائبریڈ کی طرح ان ٹرمز آف فیول ریٹرن. وہ جو کرتی ہے آپ کو مائلیج یس بہت آؤٹ اسٹینڈنگ, بہت زیادہ آؤٹ اسٹینڈنگ ہے. تو میں تو اکثر اسے نان پی ٹی اے ہائبریڈ ہی کہتا ہوں. یس ٹھیک ہے, بیٹریز وداؤٹ بیٹریز بھی وہ آپ کو اتنی ہی اچھی مائلیج دے دیتی ہے. جی زین, اس کے علاوہ کیا آپ کے ذہن میں ہے 20 کے بجٹ کے اندر؟ اچھا, اب ہم اپنے بجٹ کو تھوڑا سا فلیکس کریں گے آگے بھی اور پیچھے بھی, یعنی کہ 18 سے 21-22 کا بجٹ. ہاں اتنا تو کر ہی لیتا ہے بندہ. اچھا, آپ کے پاس اگر لیٹس سپوز 16 سے 18 لاکھ روپے کا بجٹ ہو تو آپ کے پاس پرانے شیپ کی کلٹس جو ہے 15 ماڈل تک, وہ گاڑی اگر بہت اچھی حالت میں ہے نا, وہ گاڑی آپ کو 16-17 لاکھ روپے کی مل جاتی ہے. اور میرے خیال سے یہ ایک ایسی گاڑی ہے جس کو اگر آپ رکھیں گے اور آپ لمبے عرصے تک رکھنا چاہتے ہیں تو آپ کو یہ گاڑی صحیح انجوائے کرائے گی. وہ سویٹ اسپاٹ ہے نا, وہ ہیچ بیک کی ہیچ بیک ہے اور سیڈان کی سیڈان ہے. حالانکہ سیڈان نہیں ہے وہ, اور نہ ہی وہ پراپر ہیچ بیک ہے جس طرح ہم دیکھتے ہیں کٹی ہوئی ہوتی ہیں ہیچ بیک آلٹو کی طرح, میرا کی طرح. اس طرح نہیں ہے, تھوڑی سی اسٹریچ ہے, کوپے ٹائپ ہے سم سارٹ آف. تو وہ آپ کو اس کی مزے کی بات یہ کہ کمفرٹ اس کی ان میچبل ہے. آج بھی آپ اسے ڈرائیو کریں نا, یا ایز اے پیسنجر بھی بیٹھیں, مزہ آتا ہے. اور وہ لانگ ڈرائیو پہ بھی جا سکتی ہے, وچ مینس موٹر وے کے اوپر 120 تک کروز کرنے میں وہ ابھی بھی چل ہوگی اور آپ کو کوئی ٹینشن نہیں ہوگی, انڈر پاور نہیں لگے گی. ایسا ہی ہے یس یس آلٹو کے برعکس. آلٹو میں تنگ ہو جاتا ہے بندہ موٹر ویز پہ, اس پہ تنگ نہیں ہوں گے. اچھا جی, نیکسٹ ہم اگر آ جائیں تو میرے خیال سے اب ہم تھوڑا سا جیپنیز گاڑیوں کی طرف آ جاتے ہیں. اس میں آپ کے پاس, اب میں کیونکہ کسی ایک گاڑی کا نام نہیں بتا سکتا کیونکہ جیپنیز میں بہت ساری ہوتی ہیں, جیسے نسان ڈیز ہے, موو ہے, ہونڈا کی این باکس ہے, این ویگن ہے, تو بہت ساری اس کیٹیگری کے اندر آتی ہیں. باڈی اسٹرکچر تھوڑا سا چینج ہوتا ہے اس حساب سے, باقی فیچرز لیگ اسپیس وہ ساری گاڑیوں کی تقریباً ملتی جلتی ہی ہے. 2014-15 ماڈل کی آپ کو جیپنیز کوئی بھی 660 سی سی اس بجٹ کے اندر مل سکتی ہے. واٹ اباؤٹ وٹس تھوڑی سی 22-23 کے بجٹ میں وہی آپ کو ملے گی. 20-22 کے بجٹ میں آ ہی جائے گی آ جائے گی ایگزیکٹلی. یس, تو اگر آپ وٹس کے شوقین ہیں, وٹس پائیدار ضرور ہے لیکن شکایت اس کی بینگ جیپنیز گاڑی وہ نیچے لگتی ہے, تو وہ آپ کو ہوگی. ادروائز اپارٹ فرام دیٹ اٹس اے ونڈرفل کار, یس, اینڈ ود دا گڈ ریسیل ویلیو ایز ویل, بک جاتی ہے آرام سے. بالکل. اب ہم اگر نیکسٹ بڑھیں تو ایک گاڑی اور بڑی اچھی ہے. ویڈیو کے اسٹارٹ میں نے ہونڈا کی گاڑی کا نام اس لیے لیا ہے کیونکہ یہ ایک ایسی گاڑی ہے جو آپ کی, یعنی کہ جتنے پیسے آپ خرچ کرتے ہیں وہ آپ کو ویلیو ریٹرن کرتی ہے. جسٹ اس کیس میں کہ آپ کے پاس آپ کو فیول ایوریج کا مسئلہ نہ ہو, کیونکہ اس کی فیول ایوریج اتنی اچھی نہیں ہوتی. لانگ پہ اچھی ہوتی ہے لیکن شہر میں یہ گاڑی کئی کیسز میں 7 تک بہت بری ہو جاتی ہے. ہاں, بہت بری ہو جاتی ہے. اور پھر اسی میں ہمارے پاس اس سے پچھلی جنریشن ایگل آئیز آ جاتی ہے. یہ بہت اچھی گاڑی ہے, مطلب فیول ایوریج کے معاملے میں اتنی اچھی ہم نہیں کہہ سکتے, لیکن کمفرٹ, ہینڈلنگ, لکس, ساری چیزوں کو میٹ کرتی ہے. اور ریسیل بہت اچھی ہے اس گاڑی کی. یس یس, بہت اچھی ریسیل ہے. اگر آپ اس کو کمپیئر کریں باقی گاڑیوں کے ساتھ تو میرے خیال سے ان سے بری نہیں ہوگی. ٹھیک ہے. اور پھر دوسری بات یہ کہ یہ ایسی گاڑی ہے, اگر آپ ریبون کو دیکھیں تو وہ بڑی باڈی ہے, منوور کرنا کئی دفعہ آپ کو لگتا ہے تھوڑا سا مشکل ہو رہا ہے سٹیز میں یہ, لیکن یہ ایک بڑی سلم سی اسمارٹ سی آتی ہے. تو اس گاڑی کو ایک تو منوور کرنا بہت آسان ہے, ہینڈلنگ گاڑی کی بہت اچھی ہے, اور کمفرٹ گاڑی کا بہت اچھا ہے. ہم سٹی کو کیوں بھلا رہے ہیں؟ یس, سٹی بھی آپ بالکل آپ کے بجٹ میں آتی ہے. اور بلکہ سٹی کی اگر بات کر لی جائے, میرے خیال سے 2009-10 ماڈل کی سٹی آپ کو اس بجٹ کے اندر ملے گی. اچھا, سٹی ڈو یو تھنک سٹی سے ریبون بہتر ہی نہیں ہے؟ دیکھیں, ریبون کا میں نے اس لیے سب سے پہلے بولا ہے کہ یہ کم پیسوں میں زیادہ فیچرز آپ کو آفر کرتی ہے. ایگزیکٹلی یہی بات ہے نا. سٹی پھر وہی بات ہے کہ اگر آپ کی اسپیس کا مسئلہ ہے تو تب سٹی لیں آپ, ورنہ اگر آپ یہ ذہن میں رکھ کے لے رہے ہیں کہ وہ بہت زیادہ کوئی اچھی آپ کو فیول مائلیج دے گی, ایوریج دے گی, forget about it. اچھا, اس کی ریزن یہ بھی ہے کہ سٹی میں وہی سیم آٹومیٹک اگر آپ لیتے ہیں اس میں پرازمیٹک ہی آتی ہے, جو کہ سیوک میں ہی آتی ہے. تو پھر وائی ناٹ کہ بندہ سیوک انجوائے کرے. اور اگر باڈی سائز کی بھی بات کریں تو میرے خیال سے کوئی بہت بڑا ہیوج ڈفرینس نہیں ہے جیسے ہیچ بیک اور سیڈان میں ہوتا ہے. تو جتنی جگہ میں آپ کی سٹی کھڑی ہوگی میرے خیال سے سیوک بھی تھوڑا سا ایڈجسٹ آ کے ایڈجسٹ ہی ہو جائے کر ہی سکتے ہیں. تو میں نے اگر لینی ہو ڈیفینیٹلی آئی ایم گونا گو وتھ سیوک. اینڈ اگر بہت ہی میں کوئی لمیٹڈ بجٹ کے ساتھ آ رہا ہوں ان ٹرمز آف فیول, ڈیفینیٹلی پھر میں سٹی کو ہی کنسیڈر کروں گا. اور سٹی کوئی اتنی بری گاڑی نہیں ہے, میں یہ
आई एम नॉट टेकिंग अवे एनीथिंग फ्रॉम सिटी, लेकिन ये है कि बात जहन वाली है कि उन्हीं पैसों में तकरीबन अगर आपको ज़्यादा फीचर्स और बड़ी गाड़ी ऑफर हो रही है तो व्हाई नॉट गो फॉर। और सबसे मेन चीज़ कि सिविक का आप देखें, सिविक का डैशबोर्ड बहुत खूबसूरत है। एग्जैक्टली। और अगर हम इसको कंपेयर करें उससे कई ऊपर वाले मॉडल की सिटी के साथ, तो सिविक बहुत खूबसूरत है। आप उसको हर वक्त जब गाड़ी में बैठेंगे आप इंजॉय करेंगे उसको। तो वो आपको स्पोर्ट्स वो जो ड्राइवर है उसकी भी फील आती है सिविक है ना भाई, और मोटरवे पे भगाने का चस्सी और इस सिविक का। अच्छा जी, अब अगर पाकिस्तानी गाड़ियों की बात करें, अच्छा आप हैरान हो रहे होंगे हमने मेहरान की बात क्यों नहीं की। मेहरान जितनी भी अच्छी हो 14-15 तक आपको मिल ही जाएगी, अगर बहुत ही कोई कंचा पीस है, ठीक है, डिपेंड्स अपॉन द सिटी। और लोगों का भी है कि कोई 20-20 भी मांगेंगे, वो अगर चली भी नहीं है, ज़ाहिर है कुछ लोगों ने ऐसी भी रखी हुई है जो बिल्कुल अनटच हैं, चली नहीं है, माइलेज है ही नहीं उनकी, वो मांग सकते हैं। जनरली हम बात कर रहे हैं कि 15-16 तक आपको आराम सुकून से मेहरान मिल जाती है, उससे ऊपर ऑल्टो आ जाती है। और मेहरान को डिस्कस करने की एक वजह ये भी है ना कि उमर भाई प्राइस के अगर आप ब्रैकेट देखें तो काफ़ी पीछे चली जाती है, बहुत पीछे चली जाती तो है। हमारा जो क्योंकि 20 लाख से 1 लाख ऊपर 1 लाख नीचे का वो है, तो उसमें फिर जो गाड़ियाँ आती हैं। सो नेक्स्ट गाड़ी अब जैन ने पिक करनी हो कि मैंने ये गाड़ी लेनी है, 20 लाख का बजट है या गिव और टेक 20 लाख है, थोड़ा ऊपर थोड़ा नीचे, तो व्हाट वुड बी योर पिक? अच्छा, अगर के उमर भाई मेरी ये पहली गाड़ी होती, मेरी मेन गाड़ी होती कि फैमिली में जिसको मैंने हर वक्त यूज़ करना है, सब कुछ वो उसी पे करना है, तो फिर मेरी सबसे पहले जो प्रायोरिटी होती वो सुजुकी ऑल्टो होती। अच्छा। हाँ, क्योंकि सुजुकी ऑल्टो एक तो ये है कि आपको बिल्कुल तंग नहीं करेगी, मॉडल बिल्कुल नया मिल जाएगा आपको, जैसे 19-20 का मॉडल मिल जाएगा, और गाड़ी कम चली हुई होगी, नई गाड़ी होगी, और फ्यूल एवरेज उसकी बहुत अच्छी है, रीसेल बहुत अच्छी है, रीसेल पार्ट्स बहुत मिल अच्छी जाते है, हैं। सब कुछ अवेलेबल है। और क्योंकि मैं ऑलरेडी 3-4 साल रख चुका हूँ, मुझे उस गाड़ी का बहुत अच्छे तरीके से पता है। ठीक है। और एसी की एफिशिएंसी, ये सब बहुत चीज़ें, अच्छी है। और लेग स्पेस, मतलब No सब doubt। कुछ बेहतरीन है। तो मैं प्रेफर करूँगा वो गाड़ी। अगर मुझे जैसे चस्कों के लिए गाड़ी लेनी है, मेरे पास एक ऑलरेडी है, मैं एक और गाड़ी लेना चाहता हूँ जो मैं वीकेंड कार के तौर पे यूज़ करूँगा, देन आई विल गो फॉर सिविक। रिबॉन्ड। यस। ओके, सो गाइस ये थी जैन की चॉइस। मेरी चॉइस अगर आप सुनना चाहते हैं तो डेफिनेटली आई एम गोना गो, क्योंकि मैं बिग बल्की हूँ एंड आई लाइक बिग बल्की थिंग्स, सो डेफिनेटली माय चॉइस वुड बी अगेन द सेम, होंडा सिविक रीबॉर्न। और फिर रीबॉर्न के साथ जो हमने करना है उसके बाद वो तो आप छोड़ ही दें। और मैं आई एम इंक्लाइनिंग टूवर्ड्स होंडा नाउ। कोई भी चीज़ परमानेंट नहीं होती। जैन ने 2-3 साल ऑल्टो रखी, अभी भी कितना प्यार झलक रहा है, लेकिन मूव ऑन हो गए, इन्होंने एल्सन ले लिया, अब एल्सन ले के एंजॉय कर ली, अब हील मूव ऑन टू समथिंग एल्स। सेम केसेस है, चंगानो ने 2 साल रख ली, 3 साल 2-2.5 साल रख ली, अब मैं आई एम मोर इंक्लाइन टूवर्ड्स, एक तो एसयूवी है, वो सेक्टर बहुत अच्छा है, हो सकता है कि अल्लाह करे, अल्लाह आसानियाँ अता फरमाए, तो डेफिनेटली एसयूवी की तरफ जाऊँगा। अदरवाइज़ ये है कि सेकंड ऑप्शन एलांट्रा का बहुत दिल है, मेरा बहुत ज़्यादा दिल है, जितनी प्यारी गाड़ी है उतने ही बुरे नसीब लेके आई है कि रीसेल नहीं है उसकी, बिकती नहीं है इतनी जल्दी, पैसे तोड़ देती है बिके भी तो। आई विल गो फॉर सिविक इंशाल्लाह। सो लेट्स सी क्या होता है और कौन सी हम सिविक लेंगे, इंशाल्लाह विल लेट यू नो। थैंक यू सो वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। उम्मीद है आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी, और आप लोगों ने अभी तक नहीं बताया कि आपके पास 20 से 22 लाख का बजट हो तो आप कौन सी गाड़ी लेंगे। कमेंट सेक्शन हाजिर है, ज़रूर बताइएगा, वजह भी बताइएगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। अस्सलामु अलैकुम।